निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद विधानसभा चुनाव से पहले काफ़ी चर्चा का विषय बन गए थे और ये उप मुख्यमंत्री की भी मांग कर रहे थे। तो आखिरकार यानी कि निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद को एमएलसी बना दिया गया है। हम बात करना चाहेंगे कि इस खुशी पर आप जो है समाज को क्या कहना चाहेंगे? समाज मेरा बहुत खुश है। सड़क पर आवाज़ उठाता था, आज उसके सदन में वकालत करने के लिए, डॉक्टर संजय को मजबूती से रखने के लिए। ये जो अंग्रेज़ों ने इन्हें उजाड़ा था और इन्होंने अंग्रेज़ों मुगलों को घाट उतारा था मौत, और उन्होंने कानून बनाकर इन्हें उजाड़ा था। आज ये 2 जून की रोटी तरस रहे हैं, घर नहीं है, कपड़े नहीं हैं। इनकी आवाज़ निषाद पार्टी बनी और उस आवाज़ को भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लेटफार्म दिया और आज के दिन में उसको मजबूती से हम जहाँ से कलम चलाकर कभी बहन जी ने 2017 में हमारे आरक्षण को छीना था, मेरे तालघाट नदी रोजी रोटी जो वर्ग 3 की ज़मीनें थी इनके तालघाट नदी बालू इनके नाम से आसामी दर था, उसे छीना था। और उस जगह इस डॉक्टर संजय के उत्कृष्ट कार्यों को कि हमने इन्हें जगाया, जो झुआ भरोट थे, पगुआ का लेबिल लगा था, इन्हें बताया कि आप निषाद राजगुरार महाराज के वंशज हो। कभी राम और निषाद राज गले मिले थे, बड़ी शांति आई थी, श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। आपका एक गौरवशाली इतिहास है, आप पार्टी का लेबिल लगाओ जिसकी नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन। उस पार्टी उसको जगाने, रीच द वोटर, ट्रीट द वोटर, टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर को देखते हुए उत्कृष्ट कार्यों को 13 किताबें इनको लिखा, मैंने आंदोलन किया, सड़क पलायन इनकी आवाज़ को सड़क से सदन तक पहुंचाया। कोरोना काल में हम सभी राज्यों में हमने हेल्पलाइन लगाया, समुद्री जहाज़ों में फंसे हुए 360 मछुआरों का जान बचाया। ये सब को देखते हुए हमें पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि दिया मेरे समाज के लोगों ने, और उस उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए हमें मनोनीत किया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, माननीय मोदी जी, नड्डा साहब, अमित शाह जी, योगी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी, उनके साथी, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि हम इस आवाज़ को सदन में मजबूती से रखकर इनके विकास को मुख्यधारा से जोड़ सकें। नहीं, अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, 5 महीना शेष है, ऐसे में काफ़ी उम्मीदें हैं समाज को आपसे। मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है समाज, एमएलसी तक क्या सीमित रह जाए? समाज मेरा ये चाह रहा है, पहले पेट भरे। पद प्रतिष्ठा के लिए मेरा समाज ने बहुत पद ले लिए, बहुत मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, बोलने नहीं दिया। माननीय विशंबर जी बसपा के मंत्री रहे हैं और एक लड़के ने ज्ञापन दे दिया कि हमें आरक्षण संविधान में लिखा, बहन जी से बतियाइए। उनकी बिरादरी की जिलाध्यक्ष था, फ़ोन किया, मंत्रालय ख़त्म हो गए, बेचारे पैदल हो गए। जिन पार्टियों में इनकी आवाज़ को बोलने की इजाज़त न दी जाती हो, विशंबर जी आवाज़ दिल्ली में उठाते हैं, सपा के सांसद सब बाहर भाग जाते हैं। कभी हम प्रजापति महासंघ मुकदमा लिखता है कि हमारा आरक्षण दे दिया जाए, उसमें सपा लिख के दे देती है अनुसूचित जाति के हकदार नहीं है। तो ये कथनी करनी में इतनी बड़ी इनकी जो समस्या है 70 साल से 70 गुना उलझा रखा है, उसको सुलझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लेटफार्म दिया डॉक्टर संजय को। तो इनको रोजी रोटी का सवाल है, जो 2 जून की रोटी नहीं, कपड़े नहीं है, घर नहीं है। हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, हम पूरे परिवार के साथ, संघर्षों के साथ हम लोग आंदोलन करते हैं। 13 किताबें लिखी हैं इनके लिए। तो इनको इनका हक चाहिए, हिस्सा चाहिए, पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। इनका सुझाव था, अगर भारतीय जनता पार्टी एक चाय वाले एक बेटे को प्रधानमंत्री बना रखी है, आज के दिन में आप देखो सड़क पर आवाज़ उठाने को लोगों को सदन में पहुंचा दी है। तो 2022 हम जीतेंगे जब हम लोग एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए कोई भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी और अपना दल अभी है, और इसके साथ मिलकर हम लोग जितना लक्ष्य रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, अब एनडीए के साथ रहने के लिए उससे ज़्यादा जिताएंगे हम लोग, तब इनके होगा और इनका हक हिस्सा मिलेगा। क्योंकि मैं वकील हूँ, हम वकालत कर रहा हूँ और इनके मामले मैं माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दूंगा। चुनाव से पहले क्या संभव है कि आरक्षण मिल जाएगा? ऐसा बात होने दो ना कि माननीय योगी आदित्यनाथ को मैं धन्यवाद दूंगा कि मैं पेशे से डॉक्टर था, उससे पहले वो आवाज़ मेरी उठाते थे और उसका सार्थक पहल किया अभी उन्होंने। क्योंकि भाई देखो 2 साल से मैं उनके साथ हूँ, 6 महीने उधर हो गया, 1.5 साल कोरोना हो गया, 3 महीने से लगातार बरस चला। केंद्र और राज्य मिलके एक बड़ी शक्ति मिलके आपके मुद्दे को हल करने के लिए घंटों विचार विमर्श करती हो और कैसे उसको सुलझाया जाएगा उस पर काम करती हो, बहुत बड़ी बात है। और जब विचार विमर्श होता है तो उसके निर्णय भी होते हैं। आज निर्णायक दौर पर है, माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह नियुक्त हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दूंगा। सार्थक उन्होंने सोचा और उन्होंने निर्देश जारी किया और जल्दी वो आपके सामने परिणाम आएंगे। इनका आरक्षण भी मिलेगा। आरक्षण कैसा मिलेगा ये भी जानो ना कि देखो गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है, लेकिन कुछ परहेज करना पड़ता है। तो दलित भाई कोई भी टाइटल लगाएं,
उतरा दखना मोची अहिरवार गहिरवार दोहरे कुरेल है, ये लगाए तब भी उन्हें लेदरमैन का चमार का सर्टिफिकेट मिलता है। धोबी जो है रजक बेटा कनौजिया लिखे मिलता है। पासी जो है रावत लिख दे, चाहे रघुवंशी ठाकुर लिख दे, पासवान लिख दे, मिलता है। हम कहते हैं अगर मझवार का बेटा कुछ केवट मल्ला साहनी लिख देगा तो नहीं मिलेगा। तो आज के दिन में वही है कि हमारा नाम पिछड़ी में डाल दिया गया था सरनेम को। 31/12/2016 को राज्यपाल जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने पावर का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम अनुसूचित जात जनजाति पिछड़ा वर्ग 1994 आरक्षण 1994 धारा 13 में उनके पास पावर था कि कौन एससी होगा कौन ओबीसी होगा। हमारी सभी सरनाम पुकारू नामों को पिछड़ी जात से निकाल के अनुसूचित जात का हक देने के लिए तैयार हो गए। जातियों का खेला शुरू हो गया था। ऐसे 17 जाति तो में से 15 तो निषाद हैं, तो जाति कहाँ है? वो तो पुकारू नाम है। कोई सहानी लिख दे जाति थोड़ी हो जाएगा, कोई केवट लिख दे जाति थोड़ी हो जाएगा। ना खेने वाला खेवट था, केवट हो गया। मैं कहता हूँ मल्ला मछली मारने मल्ला जाति तो नहीं है ना। हमारी जाति तो मझवार है। हम कहते उत्तरा दक्षिणा मोची से पूछिए कि कौन सी जाति, कहता है साहब सर नेम है। हमारी जाति जो है चमार है। अगर रजक बैठक कनौजिया से पूछो कि तुम्हारी कौन सी जाति है तो वो कहता नहीं हमारी जाति धोबी है। अगर पासी और रावत से पूछो कौन जाति, कहता है हमारा पासी। लेकिन हमारे इनका कोई पॉलिटिकल गॉड फादर नहीं होने की वजह से इनकी पीछे जो इनका हिस्सा लूटना था, इनके दिमाग पर कब्जा करके जो इनका पुकारू नाम था, सर नेम था, उसे जाति बना दिया। तो केवट से पूछो कौन सा जाति है तो कहता हम केवट हैं। अब उसे पता ही नहीं कि संविधान में मझवार लिखा है। तो ये तो मैं इनको बधाई दूंगा अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को कि इंजीनियर प्रवीण निषाद को अपना वकील दिल्ली भेजा और लाइब्रेरी में मिला। क्योंकि जो लाइब्रेरी सदन में वो गांव में नहीं है, जो लाइब्रेरी सदन में वो यहाँ सड़क पर नहीं है। तो जब उस लाइब्रेरी में लिखा मिला कि अरे यार राष्ट्रपति ने इन्हें केवट मल्लाह को मझवार माना है, तो केवट मल्लाह सर नेम है, पुकारू नाम है। हम तो बर्बादी है, जिसे परहेज करना चाहिए वो हमें खिला रहे हैं और जो देना चाहिए उसे परहेज करा रहे हैं। तो मैं वो कहता हूँ कि अब हमारे केवट मल्लाह बिंद कश्यप कहार धीवर रखवार वाथम सुरैया कुलवटचाई जो है प्रजापति हैं, राजभर हैं, इनको राज्यपाल से पिछड़ी जात ने निकाल रखा पुकारू नामों को। अब इन्हें जो है मझवार का, तुरैया का, उन्हें जो है शिल्पकार का और उन्हें तरमाली पासी का प्रमाण पत्र मिलेगा, पक्का मिलेगा, चूँकि राष्ट्रपति ने लिख रखा। आखिरी सवाल चलते चलते कि चुनाव आ गया है, 5 महीना बीता है। ऐसे में अब जो है पिछली बार भी उसमें घोषणा पत्र में भाजपा ने कहा था आरक्षण मिलेगा। इस बार भी जो है क्या ऐसी है घोषणा पत्र में लिख देगा या चुनाव से पहले कुछ कर देगा? 70 साल से उन्हें देखो ना, जिनको वोट दिया था इन्हें भूखों मार रहे हैं। वो बेईमान वोट भी लिया, नोट पे टकैती डाल दिया। 2 जून की रोटी नहीं मिलता हो 29 करोड़ लोगों को, घर न हो, कपड़े न हो, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो उन पार्टियां जिन्हें आप लोग छुपा देते हो, समय पर उलझा देते हैं। हम कहते हैं वो दोषी वो लोग हैं जो फूलन देवी को न्याय नहीं दिया था। दोषी अधिकारी और अपराधी वो अधिकारी हैं जो न्याय मांगने गए, उन्हें बंदूक उठाना पड़ा था। सबसे बड़े दोषी है जो फूलन देवी की विरासत पर कब्जा किया कैलाश चौरसिया है, और जो है फूलन देवी को उसकी माँ को विरासत मिलना चाहिए। एक एमपी की माँ है, मैं एक एमपी का बाप हूँ, मेरी मैडम है, उन्हें सुविधा मिलती है। तो फूलन देवी एमपी थी तो उनकी माँ को वो सुविधा मिलनी चाहिए ना। इन बेईमानों ने वोट लिया जैसे फूलन देवी के नाम पर, और उनका हिस्सा कहाँ गया? तो ये इसके लिए निषाद पार्टी बनी है कि जो 70 साल से जिन्हें इस देश को आज़ाद कराया, 70 साल से इन्होंने फांसी पर लड़ा और ये इनके ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उन्हें उजाड़ दिया अंग्रेज़ों ने, उन्हें बसाने के लिए काम हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में सरकार है। पहली ऐसी ये पार्टी है कि जो सभी जाति और धर्म को, सभी वर्गों को बिना भेदभाव के उनको सम्मान देती है। पिछली सरकारों ने क्या नंगा नाच करते हैं, जैसे बहन जी आती है तो कैसे जिला प्रधान, कैसे एसडीएम डीएम और एसपी कौन होते हैं। आपके समाज को राज्य मंत्री स्तर से ही नवाजा जाता है, उससे ऊपर नहीं बढ़ने दिया जा रहा अभी तक, ऐसा देखा। एक्चुअल में जो पद प्रतिष्ठा के लिए काम करता है उसे मिल जाता है। मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो भाड़े के नहीं, अखाड़े के पहलवान हैं। ये ट्रेंड लीडर है निषाद पार्टी है, इसमें ट्रेंड, उन्हें मालूम है हमें क्या करना है। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, समय आने दीजिए। आज रिजल्ट आप देख रहे होंगे कि सबको एक एक मिला है। हमारी पार्टी को देख लो, हमें सदन में विधान परिषद भेजा गया, जो मनोनीत किया गया, बहुत बड़ी बात है। आज 70 साल में कभी किसी निषाद के बेटे को किसी पार्टी ने मनोनीत किया था? उत्कृष्ट कार्यों का अवसर दिया था, बहुत उत्कृष्ट कार्य किए थे हमारे लोगों ने, लेकिन उनका नाम इतिहासकारों ने मिटा दिया था। आज कम से कम एक धन्यवाद है कि एक आपके मछुआरे के, निषाद राज के वंशज मछुआरे के बेटा को उत्कृष्ट कार्यों के योगदान
इंसान के नाते मनोनीत किया जा रहा है। यहाँ सिलेक्शन इलेक्शन नहीं है, एक मनोनयन है। दूसरी बात आप देखो कि हमारी बेटी जो है संगीता बलवंत विधायक है, उसे मंत्री बनाया गया, दो चीज़ मिला। 2 निषाद हैं आज के दिन में शामिल, कैसे कहते हैं हिस्सेदारी कम है? अगर वो भी केंद्रीय हिस्सेदारी कम है, निश्चित रूप से होगी, समय आने दीजिए। हिस्सा लेने के लिए लड़ना पड़ता है, जगना पड़ता है, और बुद्धि से लोकतंत्र है, पॉलिटिकल गॉड पावर इज द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। अगर आप राजनीति को जानना होगा तो भगवान से ज़्यादा शक्ति उनका है, वो सोचना पड़ेगा। एवरी प्रॉब्लम सॉल्व द पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी। हमें अपने सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए हमें अपने दल के ऊपर दल में रहना होगा। और निर्बल इंडियन शोषित हमारा हम दल, ये दल है इनका, ये निर्बलों का सबल बनाने का दल है, और उन्हें इकट्ठा करें। तो ये डॉक्टर संजय निषाद MLC बनाए गए और बड़ी आशा उम्मीद के साथ आगे ये कह रहे हैं केंद्रीय कैबिनेट तक हम लोग पहुंच सकते हैं। अगर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आरक्षण मिल जाएगा तो निश्चित रूप से भाजपा के साथ में हम लोग रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ निषाद पार्टी और भाजपा का गठबंधन हुआ था और इस विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से भाजपा के साथ में है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।